हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक और टॉपिक। इससे पहले भी मैं अपने वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ स्पोर्टिंग एरर, वोकैब्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दी हुई है, उन्हें देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पैराग्राफ है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी पैराग्राफ को जब हम रीड करेंगे तो रीड करते हुए हम उसके बारे में अपने माइंड में एक पिक्चर सेट कर लेंगे कि वो किसके बारे में उसमें बात कही गई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द एथिकल एस्पेक्ट इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट द लीस्ट codified. While administrative rules and procedures have been codified in various public documents and manuals, there is no manual for the ethics of public servants. तो इसमें क्या की गई है, इसमें किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है। एडमिनिस्ट्रेशंस में किसी अच्छे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं वहाँ पे बात की गई है एंड कुछ एथिक्स से रिलेटेड फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें एथिक्स से रिलेटेड बात की गई है। जैसे कि आप सभी को पता है एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स होते हैं आचार विचार, बिहेवियर की हमें आपस में कैसे एथिक्स करने चाहिए, कैसे बिहेवियर करनी चाहिए, जो कि हमारे कैरेक्टर को शो करते हैं। लेकिन कैरेक्टर से कुछ बढ़कर होते हैं एथिक्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ को अगेन हम रीड करते हैं। अगर ऑफ द मैनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे जितने एस्पेक्ट होते हैं ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत एस्पेक्ट्स में से द एथिकल एक्सपेक्ट, एक जो एथिकल एक्सपेक्ट होता है आचार व्यवहार वाले होता है, इस परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट द लीस्ट कोडिफाइड। एथिक्स जो होते हैं किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो क्या है, लीस्ट कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कोई भी चीज़ अरेंज होना। अगर कोई चीज़ अरेंज है, प्रॉपर मैनर में सुव्यवस्थित है, तो उसे कहते हैं हम कोडिफाइड। तो ऑथर क्या कहता है कि किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एथिकल एक्सपेक्ट होता है उसका, कि उसका आचार विचार जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वही क्या है, लीस्ट कोडिफाइड है, मतलब सबसे कम आप व्यवस्थित है। नेक्स्ट, वाइल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैव बीन कोडिफाइड इन वेरियस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुअल्स, देयर इज़ नो मैनुअल फॉर द एथिक्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। जबकि जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से रन करना है, उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स को कोडिफाइड किया गया है, उन्हें व्यवस्थित किया गया है, अरेंज किया गया है बहुत से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुअल्स में। मैनुअल्स क्या होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी मैनुअल नहीं बनाया आज तक एथिक्स से लेकर। तो फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने पे मुझे इतना समझ में आया कि ऑथर किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की बात कर रहा है और उसमें भी वो किस पे इंटरेस्टेड है, एथिक्स के अंदर। उसके वो ये कहना चाहता है कि टिल नाउ एथिक्स के लिए कोई भी प्रॉपर मैनुअल नहीं बनाया गया है, जो एथिक्स है वो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ को अगर हम रीड करें, वाइल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एनालाइजेज द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ethics refer to those norms and standards which behavior of the people in an organization must conform to। अब देखिए इसको अगेन रीड करते हैं। इसमें उसने दो चीज़ों की बात कही है, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, किसी का भी बिहेवियर एनालिसिस, सेकंड एथिक्स। कंपैरिजन बताया है दोनों में कि जो वाइल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एनालाइजेज the factors which influence the behavior of individuals in an organization, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर एनालिसिस होता है वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्या बताता है, किसी भी इंडिविजुअल बेसिस पे उसका बिहेवियर बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल का इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किस टाइप का है। जबकि एथिक्स रेफर टू दोज नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, जबकि जो एथिक्स होता है वो उन नॉर्म्स को, नॉर्म्स मतलब होते हैं नियम,
उन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को डिनोट करता है विच बिहेवियर ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कन्फर्म टू, जो ये डिसाइड करता है किसी भी कि लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस बताया है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एनालिसिस है वो तो ये बताता है कि इंडिविजुअल्स का बिहेवियर किस टाइप का है ऑर्गेनाइजेशन में, बट जो एथिक्स होता है वो उन रूल्स को बताता है, उन नॉर्म्स को बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होना चाहिए बिहेवियर। वाइल बिहेवियर, अगेन देखिए कंपैरिजन चल रहा है, एथिक्स एंड बिहेवियर एनालिसिस में कंपैरिजन चल रहा है। वाइल बिहेवियर एनालिसिस डील्स विथ फैक्चुअल एस्पेक्ट्स, जो कि बिहेवियर एनालिसिस की बात करें तो वो फैक्ट पर डिपेंड करता है। एथिक्स रिलेट्स टू नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए नॉर्मेटिव का क्या मीनिंग होता है, नॉर्म्स से बना है नॉर्मेटिव, नॉर्म्स मतलब होते हैं नियम। तो जो बिहेवियर एनालिसिस होता है वो फैक्ट्स पे डिपेंड है, उनसे डील करता है, जबकि एथिक्स जो होते हैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के नियम एंड कानून को एक्सपेक्ट करता है। द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स आर ऑफ ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस, और जो भी नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस के होते हैं। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं तो उसमें नॉर्म्स को फॉलो अगर करते हैं तो वो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस हुई, क्योंकि अगर नॉर्म्स को हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ग्रोथ तो होनी ही है। नेक्स्ट है जस्ट एज फॉर एन इंडिविजुअल, किसी अगर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की बात करें, इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ऑब्वियसली फ्रेंड, अगर किसी एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर लॉस्ट हो गया, मतलब अगर किसी का कैरेक्टर किसी ने बोल दिया कि ख़राब है तो उसका सब कुछ ही खो जाता है, क्योंकि कैरेक्टर बनाने में, अपने एक फेम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे ही अगर जैसे किसी इंडिविजुअल की बात करें तो उसके लिए कैरेक्टर जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही ऑथर, अगेन कंपैरिजन चल रहा है, सो ऑल्सो फॉर एन एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ द एथिक्स इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ऑथर ने यहाँ पे क्या किया है, एक इंडिविजुअल के लिए जैसे उसका कैरेक्टर जितना इम्पोर्टेंट होता है, अगर कैरेक्टर उसका खो गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, सेम वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एथिक्स उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी अगर इंडिविजुअल कैसा है वो पता लगता है उसके कैरेक्टर से, लेकिन अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें कि वो कैसा है वो पता लगता है उसके एथिक्स से। नीदर इफिशियंसी नॉर लॉयल्टी कुड बी सब्स्टिट्यूट फॉर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी का रिप्लेसमेंट, ना तो एफिशिएंसी और ना ही लॉयल्टी जो होती है वो सब्स्टिट्यूट बन सकती है हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स की। इन इंडिया के अंदर थो देयर इज़ नो एथिकल कोड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि इंडिया के अंदर पब्लिक, जितनी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस है, गवर्नमेंट कंपनीज़ है, वहाँ पे कोई भी एथिकल कोड नहीं बना है आज तक। देयर आर व्हाट आर कॉल्ड द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स। यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ एथिकल कोड इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं। ये रूल्स क्या करते हैं, दीज रूल्स ले डाउन व्हाट कंस्टिट्यूट मिसकंडक्ट फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, इंडिया के अंदर ऑथर क्या कहना चाहता है कि इंडिया के अंदर कोई भी एथिकल कोड अभी तक डिफाइन नहीं है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस में, लेकिन यहाँ पे क्या बने हुए हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं। अब ये रूल्स क्या करते हैं, ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे करना, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को निर्धारित करना, एंड इस पैसेज के अंदर इसका मीनिंग है किसी भी चीज़ को निर्धारित करना, तय करना। दीज रूल्स ले डाउन व्हाट कंस्टिट्यूट मिसकंडक्ट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स। इन रूल्स में क्या लिखा हुआ है, ये क्या निर्धारित करता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो किस चीज़ को करते हैं, क्या करते हैं कि जो मिसकंडक्ट कहलाता है, मतलब मिसकंडक्ट
को इसमें निर्धारित किया गया है। सेकंड, इट इज अपरेंटली इम्प्लाइड दैट मिसकंडक्ट विच इज नॉट परमिटेड इज आल्सो अनएथिकल कंडक्ट। लेकिन अपरेंटली का मतलब होता है क्लियरली, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इम्प्लाइड मतलब अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ये जो मिसकंडक्ट है, जो परमिट नहीं किए गए हैं, वो भी क्या है, अनएथिकल कंडक्ट ही है। तो फ्रेंड्स, अगर इस पैसेज की समरी की हम बात करें तो ऑथर इंटरेस्टेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में, एंड वो क्लियरली कह रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में अभी तक एथिकल एक्सपेक्ट्स के एथिकल के लिए कोई भी नॉर्म्स नहीं बने हुए हैं। और पूरे पैसेज के अंदर उसने बिहेवियर एनालिसिस एंड एथिक्स का कंपैरिजन किया गया है। सेकंड थिंग, ऑथर की बात की जाए तो उसे लगता है कि एथिकल जो भी बिहेवियर्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एज पर द पैसेज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज। देखिए, मैंने अभी पैसेज हमने रीड किया तो हमें इतना समझ में आ गया कि पैसेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एनालिसिस और एथिक्स में कंपैरिजन था कंटिन्यू। तो फर्स्ट अगर रीड करें, सेम एज एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, नो एथिक्स और बिहेवियर का तो एनालिसिस का तो ऊपर कंपैरिजन था, ए नहीं हो सकता। सेकंड, डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये हो सकता है बिकॉज कंपैरिजन चल रहा था। थर्ड, ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एथिक्स, देखिए इसमें इंक्लूडिंग एथिक्स आ गया तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि पैसेज में तो हमने कंपैरिजन रीड किया था। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बी, डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन इज द आंसर, क्योंकि ऑथर पूरे पैसेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एनालिसिस और एथिक्स एनालिसिस का आपस में डिफरेंस बता रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, बी। नेक्स्ट है, एथिक्स इज टू एन एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, व्हाट कैरेक्टर इज फॉर। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर एथिक्स, इसका जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें अगर प्रैक्टिस तो करनी सबको ये, क्योंकि एग्जाम तो इंग्लिश में ही देना है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है एथिक्स इज टू एन एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है वैसे ही कैरेक्टर किसके लिए है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस वाले पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हमने कहीं देखा था कि जस्ट एज फॉर एन इंडिविजुअल इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, सो फॉर एन एडमिनिस्ट्रेशन इफ एथिक्स इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब ऑथर ने कहा था कि अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो कैरेक्टर, एंड ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एथिक्स। वैसे ही इसमें कहा गया है एथिक्स किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं तो कैरेक्टर किसके लिए होता है, ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टर किसी एक इंडिविजुअल की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स, जो कि इस वाले पैराग्राफ में कहे गए थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स इनकी बात की गई है। इनका क्या मतलब होता है, फर्स्ट, गाइडिंग द एथिकल कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, नहीं, इन एथिकल कंडक्ट की बात नहीं की गई थी, ये तो उनके बिहेवियर उसके लिए कोडिंग की गई है। नेक्स्ट है, गाइडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट फॉर पब्लिक, सिर्फ पब्लिक की, देखिए पब्लिक में पूरी पब्लिक आती है, हम भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है किसके लिए बात की गई थी, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए थी ओनली, तो ये इसलिए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे गाइडिंग गलत था, गाइडिंग होगा, गाइडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यस ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिया था कि दीज रूल्स ले डाउन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स। देखिए तो डायरेक्ट से डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट वन हम देखते हैं, लास्ट वन है आपका, द अंडरलाइन वर्ड मैनुअल इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द पैसेज मीन्स, मैनुअल का आपसे मीनिंग पूछा है एग्जाम में, सिमिलर ऐसे भी आता है कि व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ मैनुअल। देखिए मैनुअल का क्या हो सकता है, इनमें से सिनोनिम्स अगर देखिए, मैंने बताया था मैनुअल का मतलब होता है कुछ भी चीज़ जो कि हैंड रिटन होती है, जो भी रिटन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गाइड बुक, गाइड बुक इज़ योर आंसर।
थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने और भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पोर्टिंग एंड वोकैब्स के वीडियोस अपलोड किए हैं। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो इसके डिस्क्रिप्शन में वो उनकी लिंक्स मैंने दी है, उनको जाके देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।